किसी भी सियासी पार्टी को इस मामले में सियासत नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज टीएमसी की सरकार है या टीएमसी का गवर्नमेंट है तो ये हादसा गुजरा है। इससे पहले क्या और वारदात नहीं घटे हैं? कलकत्ता शहर में बोलिए, हिंदुस्तान में बोलिए, और दीगर जगह पे भी जहाँ बीजेपी की शासन है वहाँ पर भी हुआ है। अब ये जो है, अब पहलगाम में जो घटना घटा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है, तो हम लोग यही बोलेंगे। तो ये सब मामला में सियासत नहीं करना चाहिए, गलत है, ये गलत बात नहीं करना चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद है कलकत्ता के मछुआ फल मंडी में। आपको पता है कि कल रात यहाँ पर एक बहुत ही भीषण आग लग गई थी। 6 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट मछुआ फल मंडी के बिल्कुल बीचों बीच होटल ऋतुराज में एक बहुत ही भयावह आग लग गई थी, जिसमें अब तक जो इन्फॉर्मेशन है 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ के साबिक एमएलए है मोहम्मद सोहराब, जो कि कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के सदर भी है, वो और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कल के घटना को लेकर इन लोगों में भी कितना निराशा है, चिंता है। यहाँ तक कि आज इन लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी है, इनका कारोबार भी बंद है, और इनका ये कहना है कि इस मुसीबत की घड़ी में ये भी मछुआ के लोगों के साथ, पूरे कलकत्ता के लोगों के साथ शाना बसाना खड़े हैं। सोहराब साहब, मछुआ के इतिहास में शायद ही इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ होगा। आप बरसों से मछुआ से जुड़े हुए हैं, कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट के यहाँ के सदर भी है। मछुआ फल मंडी में फल का पूरा जो निज़ाम है आप लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं। कल के हादसा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कल का जो एक हादसा जो हुआ है वाकई वो बहुत दर्दनाक वारदात घटा है, और ये एक एक्सीडेंट है। अब ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई जानबूझ करके कोई साजिश के तहत ये काम हुआ है। एक एक्सीडेंट के तहत ये मामला घट गया है और इतने लोगों की जान चली गई है। ये बहुत अफसोस है हम लोगों को भी। हम लोग भी कल रात से हमारे एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं और बाकी जितने एसोसिएशन यहाँ मंडी में हैं, सबके मेंबर्स लोग और यहाँ के इलाके के अवामी लोग भी बहुत बेचैन है रात से, कि एक इंसानियत का तकाजा था कि हम लोगों ने जितने लोगों को बचाने के लिए कोशिश किया, डिपार्टमेंट को कवर किया, एम्बुलेंस को बुलवाए, फायर ब्रिगेड को बुलवाए, और वाकई लोग वक्त से आ गए। पुलिस डिपार्टमेंट भी आ गई वक्त से, फायर ब्रिगेड भी वक्त से आ गई है। जैसे जैसे जो चीज़ का दरकार पड़ता चला गया वो सारा अरेंजमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और इलाके के लोग भी हर तरीके से भरपूर ताउन किए हैं लोगों को बचाने के लिए, जिसका अंजाम मिला कि कम से कम। और ये मामला, ये घुटन से अंदर में जो ये आग नहीं लगा है, ये जो धुआं से जो लोगों का जो घुटन हुआ है, जो ऑक्सीजन नहीं ले पाए हैं, उसके वजह से जान गई है। लोगों का बॉडी आप शायद कल रात में भी देखे होंगे, कोई जल के झुलस के नहीं मरा है, तो वो घुटन से मर गया है। और रहा बात कि अब एक इस तरीके से चारों तरफ आग लग जाएगा, ये अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर एक कोना से आग लगा तो बहुत 1 घंटा पौन घंटा के दरमियान में चारों तरफ आग वो फैल गई थी, चाहे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, चाहे एसी का जो ये चल रहा है उसके वजह से हो, और बहुत सारे वजह से जो ये हुआ है। और बाकी जो है हम लोग इसके लिए हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हम लोगों ने आज अपना कारोबार भी बंद रखा है, जबकि आप जानते हैं कि फल एक हाईली पेरिशेबल आइटम है। एक दिन रुकने से लाखों लाख रुपए नुकसान हो जाएगा तिजारतियों को, लेकिन हम लोगों ने उसका परवाह नहीं किया, इंसानियत को प्रायोरिटी दिया। वो 16 लोग 17 लोग जो भी मारे गए हैं, आज उनके फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, उसके में 2 बच्चे भी शामिल हैं। वो कोई भी आदमी, महिला है और बच्चे हैं, तो भाई इंसानियत का यही तकाजा है और हिंदुस्तान का यही एक खूबसूरती है कि लोग, और हर धर्म हर मज़हब में भी ये कहा हुआ कि कभी भी कोई ऐसा स्थिति हो जाए तो इंसान को फ़ौरन इंसान का मदद करना चाहिए। आपने कहा कि दमकल गाड़ी हो, चाहे वो प्रशासन हो, सब संग संग आ गया, तो फिर 14-15 यानी कि 1 दर्जन से लोगों की जानें कैसी गई? कौन जिम्मेदार है? देखिए, वो जिम्मेदार का मामला ऐसा है कि देखिए, ये कहीं पर एक रूम में नहीं थे सब लोग। एक इतना बड़ा बिल्डिंग है, आज 340 का साल पुराना बिल्डिंग है। अब वो बिल्डिंग 340 साल पुराना बना हुआ बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। अब उसके अंदर शायद आप क्या बता रहे पता नहीं, हमको जो तक मालूम हुआ कि 70 तकरीबन रूम थे, ठीक है। अब वो किचन में आग लगा, किचन में आग लगने की वजह से वो आग एकदम फ़ौरन फैल गया। अब उसका कारण जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हैं। लेकिन हाँ,
अब पुलिस लोग भी अंदर घुसे, इलाके के लोग भी घुसे, थोड़ा कुछ सिलेंडर, आप जानते हैं होटल का बिजनेस है, 2 4 5 10 सिलेंडर परमिशन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है, रहता ही है। अब इतना बड़ा होटल के अंदर 2 5 10 सिलेंडर रहना कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो सिलेंडर जब पहला सिलेंडर जब फटा तो उसको डर से जो है लोग, इलाके के लोग जो है थोड़ा बैकआउट किए। और जाहिर सा बात है, कोई भी इंसान रहेगा, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट रहे, चाहे फायर ब्रिगेड के लोग रहे, चाहे कोई भी रहे, तो डर तो सभी को रहता है ना अपने जान का। तो इस वजह कर करके लोग वहाँ पर थोड़ा बैकआउट किए, और धीरे धीरे जो है ये आग जो बढ़ा ना, और वो जो धुआं जो है ना, वो धुआं की वजह से लोग सांस घुट करके, मतलब दम घुट करके मारा लोगों का। तो ये कोई इसको जो, इसलिए आप जिम्मेवार बोलिएगा प्रशासन को, सरकार को, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्योंकि हम लोग तो खुद मौजूद है, हम लोग खुद बेबस थे। अगर हम लोग का बस चलता तो हम लोग भी जा कर करके, हम एक एमएलए को होने के नाते नंदराम मार्केट में ऐसा हालात था कि हम उसी वक्त फौरन पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड के साथ हम लोग ऊपर उसी वक्त चढ़ गए। तो ऐसा हालात था वहाँ पर। लेकिन यहाँ हालात ऐसा बने ही नहीं। हम तो छोड़ दीजिए, फायर ब्रिगेड के आदमी को भी अंदर जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था। वो आग को जब तक कंट्रोल नहीं करेगा कैसे जाएगा, आग में तो कूद के नहीं जा पाएगा ना। और बाकी पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट जितना काम करने का था, वो लोग बहुत हद तक कोशिश किए। अब ये जान जाना, देखिए ये तो सब जो होना घटना, वो तो पहले से ऊपर वाले की तरफ से ये लिखा रहता है कि ये घटना होना यहाँ पे। अब उसी से लोग और सतर्क होंगे फ्यूचर में, और भी इसको कहीं पर इस तरीके का मकान वगैरह है, और भी जो लोग हैं या होटल है या जो भी चीज़ है, उसमें ये जो इतना बड़ा वारदात घट गया, इससे सबक हासिल होगा। अब ये वारदात कलकत्ता शहर में या मछुआ मंडी में घटा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में ऐसा चलता रहता है। ये तो पूरे दुनिया में होता है। तो ये एक महज एक इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है। बाकी यहाँ पर कोई सियासत नहीं करना चाहिए। जो लोग मारे गए हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। साहब, आप लोग यहाँ पर सालों से मछुआ इलाके में कारोबार करते हैं, आपके साथ पूरा जो लोग है सभी कारोबारी है। क्या आग बुझाने के लिए भी बेहतर इंतजाम हो, इसके लिए भी कुछ आप लोग अपने लोगों को कुछ बोलेंगे? आने वाले कल इस तरह कोई हादसा ना हो। देखिए हम लोग पहले तो देखिए, हम लोग अभी जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कारोबारी ज़रिए से हो, चाहे रास्ता साफ कराए के मामले से हो, चाहे और बाकी जितने भी तरीके से हो, कि हम लोग बेहतर फ्यूचर में कारोबार भी कर सकें, और इलाके में जितने रहायश लोग हैं वो लोग भी बेहतर तरीके से यहाँ पर रह पाएँ, हम लोग उसको देख रहे हैं। और इंसिडेंट को लेकर के भी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, और हम लोग को फर्दर अगर गाइडलाइन अगर डिपार्टमेंट से मिलता है, चाहे फायर ब्रिगेड से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, हम लोग उसको फॉलो करते हैं और फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आजकल डिपार्टमेंट या कोई भी बिजनेसमैन अपना सिक्योरिटी के लिए एक सीसीटीवी कैमरा अपने दुकान में लगा के रखता है। तो इसी तरीके से अब देखिए कपड़े के दुकान में वगैरह में देखिए, वो लोग के पास जो है एक फायर बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर रहता है। तो हम लोग भी देखें कोशिश करेंगे, लेकिन अमूमन इस कारोबार में वो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं रखते हैं। लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है, सीसीटीवी की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई ऐसा वारदात घट गया, चोरी हो गई, या कोई किसी को मार दिया, पीट दिया, तो ये सब चीज़ कैप्चर हो जाता है। प्रशासन को भी ये सब चीज़ को मतलब कि फिर उसको ठीक करने के लिए आसानी होता है। इस घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतु मजूमदार का साफ कहना है कि ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। इतना बड़ा हादसा हो गया, ममता बनर्जी दीघा में घूम रही। अब देखिए वो इतना बड़ा प्रोग्राम है, एक मंदिर का उद्घाटन है, ठीक है। अब वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रोग्राम का सारे मीडिया के जानिब से ये चल रहा होगा। अब रहा कि उन्होंने अपना जो मेयर है वो खुद कल रात से 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ मौजूद रह करके सारे काम को, वो यहाँ की मिनिस्टर शशि पांजा है और बाकी जितने उनके डिपार्टमेंट के लोग थे तो सब मौजूद थे। तो अब रहा कि वो नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है, उनके ऊपर है, वो आ भी सकती है, हम उम्मीद करते हैं कि आएंगी भी। और बाकी किसी भी सियासी पार्टी को इस मामले में सियासत नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज टीएमसी की सरकार है या टीएमसी का गवर्नमेंट है तो ये हादसा गुजरा है। इससे पहले क्या और वारदात नहीं घटे हैं, कलकत्ता शहर में बोलिए, हिंदुस्तान में बोलिए, और दीगर जगह में भी जहाँ बीजेपी की शासन है वहाँ पर भी हुआ है। अब ये जो है, अब पहलगाम में जो घटना घटा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है, तो हम लोग यही बोलेंगे। तो ये सब मामला में सियासत नहीं करना चाहिए, गलत है, ये गलत बात नहीं करना चाहिए। टेररिज्म हुआ है, टेररिस्ट लोग अगर किए हैं तो उसको सामने बुक्स में लाना चाहिए
और ला करके जितना कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए ताकि एक वो मिसाल बने, आइंदा से ऐसा लोग नहीं करें। अब हकीकत क्या नहीं है वो तो सब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मछुआ फल मंडी में और भी कई होटल्स है जहाँ पे लोग ठहरते हैं, तो ऐसे होटल के जो मालिकान है उनसे आप क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, मैं अपील करूंगा जितने भी होटल है, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे बोर्डिंग हो, लॉजिंग हो, या और बाकी जितने भी मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मार्केट्स हैं यहाँ पर कपड़े के, सबसे मैं अपील करूंगा कि सबको फायर एक्सटिंग्विशर या पानी का जो अरेंजमेंट्स है, दरिया कल का अरेंजमेंट है, वो सबको एक्टिव करके रखने के लिए, चालू करके रखने के लिए, कि कभी भी कोई ऐसा अप्रिय घटना घटता है तो फ़ौरन कम से कम कुछ सपोर्ट और हेल्प मिल जाता है। तो इसलिए मैं अपील करूंगा आपके मीडिया के जानिब से और जितने भी मीडिया चैनल से कि ये फायर का मामला, आग, तूफान, पानी, ये सबसे ऐसे भी आदमी को बचना चाहिए और उसका इंतजाम करके रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप मोहम्मद सोहराब जो कि बड़ा बाजार के साबिक एमएलए थे और साथ ही साथ कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, वो और उनकी पूरी टीम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबके चेहरे पे एक मायूसी है कल के घटना को लेकर। सब इस घटना को लेकर काफ़ी अफसोस जता रहे हैं और काफ़ी निराश है। यहाँ तक कि आज इन सब ने अपना कारोबार भी बंद रखा है। इनका कहना है कि मुश्किल के इस घड़ी में हम सब मछुआ के लोग सब एक है। साथ ही साथ ये इस बात की भी निंदा कर रहे हैं कि इस कांड को लेकर, इस घटना को लेकर जो सियासत हो रही है ये नहीं होनी चाहिए।